क्या बोल रहा था बुआ? क्या बोल रही थी? हैं? बुआ बोल रही थी 1 घंटे देखना। हाँ, तो बुआ को मैंने बताया था। ना, फिर तुम तो बोल रहे थे कि बुआ को बता दिया है। क्या बताया? क्या बोला? तो बोल तो रहे कि बोला है। नहीं बोला। कल का पानी है ना? नहीं, आज का अभी का पानी है। बारिश हो रही है। नीचे जो भीग जाते। और सुबह सुबह कौन सी दाल काली थी? दीदी की दीदी दाल काली थी। क्या किया था दीदी ने? छुट्टी मिली थी। हैं? टॉफी क्या नहीं मिल रहा है? टॉफी कौन सी टॉफी? हैं? कहाँ टॉफी गिरा दिया? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति कुमारी ब्लॉगर। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये सैटरडे का आज हो गया है थर्सडे। मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी क्योंकि कुछ क्लिप था मेरे पास, कुछ नहीं था क्योंकि हम लोग गए थे रुद्राभिषेक था सैटरडे के इस मॉर्निंग में ही। एक पंडित जी के जो मंदिर था उसमें ही कराना था हमें जाके। कुछ गृह शांति का था ऐसा कुछ। तो हम लोग निकल गए थे सुबह के 5 बजे ही वहाँ पे। 6 बजे तक पहुँचना था और 2 घंटे में, मतलब इनके पास टाइम नहीं था, इसीलिए 6 से 8 उन्होंने बोला था कि हम करा देंगे, आपका हो जाएगा, आप 8 बजे तक खाली हो जाओगे, क्योंकि इनको हॉलीडे वगैरह नहीं मिल रहा था और इसी कारण। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे मंदिर के पास, बिल्कुल नज़दीक ही था, मंदिर पास में ही था। और काफ़ी अच्छी बड़ी मंदिर है, बहुत बड़ी मंदिर है अंदर, मतलब अच्छा भी लग रहा था सुबह सुबह के टाइम वहाँ जाके दर्शन करना। और रोडें भी इतनी खाली थी ना, मतलब यहाँ चंडीगढ़ में आप देखोगे ना तो सुबह 8 बजे से 10 बजे तक ऑफिस टाइम रहता है और साथ में बच्चों का स्कूल टाइम रहता है। तो इतनी बस, इतनी गाड़ियाँ, मतलब इतनी जाम सा लग जाता है। ये डेरा बस्सी से स्टार्ट हो जाती है, बाकी उधर आपको जीरकपुर, चंडीगढ़ वगैरह हर जगह आपको मतलब जाम वगैरह ही मिलेगा। और 1, ढाई 3 बजे के लगभग शाम को 8 बजे, ये 3 टाइम में तो आपको बहुत ज़्यादा जाम मिलता है। लेकिन सुबह के टाइम इतना अच्छा लग रहा था, बिल्कुल खाली रोड। और पहले हम लोग जिस एरिया में होता है, ये बल्टाना थे, बल्टाने में हुआ है पूजा, तो वहाँ पे हम लोग पहले रह चुके हैं। यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई थी। बच्चों ने ना छोटे छोटे क्लिप जो बनाए थे, मैंने मोबाइल बिल्कुल भी नहीं टच किया क्योंकि रुद्राभिषेक हो रहा था। यहाँ पे मैं साड़ी पहनी हुई थी, बहुत भारी साड़ी थी। कैसी साड़ी लग रही है ज़रूर बताइएगा कमेंट में आप लोग। और मैं इस शिविका ने ही सारा रोल किया था, बेचारी को फीवर भी आ रहा था, उसके बाद इसने सारा शूट किया। और यहाँ पे स्टार्ट हो गया था हमारा। पहले दूध से, दही से, शहद से, शक्कर से, गंगा जल से, सबसे हमने पहले स्नान कराया शंकर जी को। उसके बाद बेलपत्र, धतूरा ये सब चढ़ा के उसके बाद हमारा स्टार्ट हुआ रुद्राभिषेक। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन हाँ हुआ। नहीं कराने का मन था लेकिन कुछ ऐसे कारण थे जिसे कराना पड़ा हमें। और हमें क्या कराना पड़ा, सब भगवान अपने आप ही ले लेते हैं। पूजा पाठ जिनको उनको जो कराना होता है वो करा ही लेते हैं। और इस मंदिर में तो इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, मतलब हम जब से आए थे तब से कितने लोग आके चले गए थे, उतना सेवा भी कर रहे थे, कितने लोग झाड़ू पोछा, मतलब जो आ रहा था पूजा करके झाड़ू पोछा सब लगा के जा रहा था। बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत शांत। पार्वती बोली शंकर से, सुनिए भोलेनाथ जी, रहना है एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। वचन दीजिए ना छोड़ेंगे कभी हमारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी।
अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। जैसे मस्तक पे चंदा है, चंदा बसी जटाओं में, ऐसे रखना ये अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। कोई नहीं तुम सा तीनों लोकों में, दशों दिशाओं में, महलों से ज्यादा सुख है कैलाश की खुली हवा में। तुम हो जहाँ बहा होती है, तुम हो जहाँ बहा होती है अमृत की बरसात जी। रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। बदल दीजिए ना छोड़ोगे कभी हमारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी। यहाँ पे पार्वती जी का श्रृंगार, गणेश, पहले तो गणेश जी की पूजा की, उसके बाद शंकर जी का हुआ, उसके बाद पार्वती जी को चुनरी वगैरह श्रृंगार का सामान सब कुछ चढ़ाया गया। और सबको बीड़ा, पान, मिठाई, फल, फ्रूट सबको चढ़ाया गया। और एक बात है कि जो शंकर जी हैं ना, उनको नारियल कितने लोग तोड़ देते हैं मंदिर में, नहीं तोड़ना चाहिए शंकर जी के मंदिर में नारियल। ये देखिए कितने सुंदर राम, सीता, लक्ष्मण, और उसके बाद राधे श्याम, कान्हा जी, गणेश जी, और ये दुर्गा माँ, मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना। मेरी बेटी ने चीज़ किया, इधर पार्वती जी, शंकर जी हैं, और बहुत बड़ा मंदिर है और इतना अच्छा लग रहा था। ये साइड में एक तरफ शनि देव का मंदिर था, जिसके मतलब सारे भगवान एक मंदिर में आपको सब भगवान मिल जाएंगे, और आप कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे लोटा वगैरह सब कुछ रखा रहता है, पूजा की सामग्री भी मिल जाएगी, थाली, प्लेट, कटोरी, बाल्टी, मतलब A to Z सारी चीज़ यहाँ पे मतलब था कि आप बस आओ। यदि आप रोड चलते भी इनका दर्शन करने की इच्छा हो तो आप आके यहाँ दर्शन, यहाँ हनुमान जी की मूर्ति थी। मतलब हुआ कि हम कुछ लेकर नहीं आए लेकिन दर्शन कैसे करें, तो आके कर सकते हो यहाँ पे, बहुत मतलब पास में ही है, पलटाना में ही है। और फिर उसके बाद हम लोग, हमारा ये शंकर जी को मतलब पूजा वगैरह हो गया था, तो फिर इनको हम लोग जनेऊ, मतलब हमारा रुद्राभिषेक हो चुका था, उसके बाद इनको जनेऊ, कपड़ा गणेश जी को दिया, कार्तिकेय जी को दिया, और इनको भी चढ़ाया। मतलब सब कुछ इतना अच्छे से पूजा कराया ना पंडित जी कि क्या बताएं। मन भी सुबह के समय था और इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे कि क्या बताएं। और ये मेरे हस्बैंड थोड़ा सा पूजा पाठ करने में है, या तो टाइम भी नहीं है मेन तो इनके पास, और मैं करती हूँ भाई। मैं बचपन से मैंने बहुत पूजा पाठ वगैरह किया हुआ है। मैं सोमवार का और सावन का सोमवार मेरे मायके में नहीं सहता है, लेकिन यहाँ ससुराल ला के रहती हूँ। और शिवरात्रि, नवरात्रि तो मुझे लग रहा है मैं 6 क्लास या 5 क्लास में रही होंगी, तब से मैं रहती हूँ। और बड़े मन से हम लोग, मतलब एक दादी थी हमारी जो हमको, मतलब हम लोग सुबह 4 बजे उठ जाती थी गांव में, और गांव में पता है लोग सुबह जल्दी उठ जाते, तो वही हम लोग की भी आदत पड़ी हुई थी, हम लोग भी उठ जाते थे और पूजा पाठ वगैरह सब कुछ हो जाता था। और बहुत अच्छा भी लग रहा था, मन को शांति भी मिल रही थी, बहुत कुछ मन में चल रहा था। और यहाँ शिवांश मोबाइल मांग रहा था, तो मैंने कहा नहीं भाई, मम्मी मेरा मोबाइल नहीं दे रही थी कि नहीं तुम गायब कर दोगे, मेरा ही मोबाइल लेकर घूमो। इसलिए वीडियो थोड़ा साफ भी नहीं आया, क्लियर नहीं आया है। बच्चों को, दोनों बच्चे ने जो शूट किया सो किया, नहीं तो फिर मैंने तो बिल्कुल कुछ नहीं किया भाई। मैं बाहर जाते हुए थोड़ा बहुत शूट की हूँ, जो आपको आगे मिलेगा। और आज इतनी भीड़ थी, शनिवार था, तो इसके कारण शनि मंदिर में भी भीड़ बहुत ज़्यादा लगी थी। शनि मंदिर में, हनुमान जी में, मतलब बहुत ज़्यादा ही हवन के सब जहाँ, मतलब बाहर सब हवन का ही बना हुआ था कि यहाँ पे आप हवन कर सकते हो। और यहाँ पे हमारा रुद्राभिषेक स्टार्ट हो गया था। और उस समय जो मैंने बताया था, जब इनको जनेऊ चढ़ा था, उस समय हमारा स्टार्ट हुआ था। ये 2-3 घंटा चला और फिर हमारे यहाँ पूजा हो चुका था, हम लोग घर के लिए निकल चुके थे। और बहुत अच्छा लगा, शांति मिला। भगवान सबको मनोकामना पूर्ण करे, ये हमारी कामना है भगवान से।